स्वागत है दोस्तों आपके अपने YouTube चैनल नैतिक पथ क्लासेस पर। आज की धमाकेदार अपडेट के साथ, और अपडेट ये है कि हमने थंबनेल में लिया है हरियाणा में बेरोजगारी भत्ता जो है अब 3500 रुपये तक मिलेगा। ये पहले कम मिलता था लेकिन अब गवर्नमेंट ने इसको बढ़ा दिया है। युवा ले सकेगा 25 लाख रुपए तक का ठेका, यानी कि अब जो युवा है वो ठेका ले पाएगा 25 लाख रुपए तक का। यदि आपका बच्चा 90% से ज़्यादा अंक लेता है तो अब मिलेंगे 1,11,000 रुपये। ये गवर्नमेंट ने अनाउंस करा है। और अब घर परिवारों को मिलेगा 500 रुपये में सिलेंडर। पहले क्या होता था कि 800 रुपये में सिलेंडर मिलता था, लेकिन अब इनको क्या है कि 500 रुपये में पूरा सिलेंडर मिलेगा। अब डिटेल में इन्फॉर्मेशन क्या है आइए वो जान लेते हैं। इन्फॉर्मेशन है दोस्तों, सरकार की घोषणा, बेरोजगारी भत्ते में 300 से 500 रुपये तक बढ़ोतरी। 12वीं पास को मिलेंगे 1200 रुपये, या ग्रेजुएट यानी कि जिसने ग्रेजुएशन किया हुआ है उसको मिलेंगे 2000 रुपये, और पोस्ट ग्रेजुएशन को मिलेंगे 3500 रुपये बेरोजगारी भत्ता। तो यानी कि जो पहले भत्ता जो था अब उसको इंक्रीमेंट कर दिया गया है, और इंक्रीमेंट अब 3500 रुपये तक कर दिया गया है। डिटेल में इन्फॉर्मेशन है कि 12वीं में 90% से ज़्यादा अंक पाने वाले SC यानी कि शेड्यूल कास्ट विद्यार्थियों को 1,11,000 रुपये मिलेंगे। इन्फॉर्मेशन है, प्रदेश सरकार ने बेरोजगारी भत्ते में 16 से 33% तक बढ़ोतरी की है। 12वीं पास युवाओं को 900 रुपये से बढ़ाकर 1200 रुपये किया गया है। ग्रेजुएशन का 1500 से बढ़ाकर 2000 रुपये किया गया है। पोस्ट ग्रेजुएशन का 3000 से बढ़ाकर 3500 रुपये किया गया है। इससे 2,61,000 युवाओं को लाभ मिलेगा। यह घोषणा सीएम नायब सिंह सैनी ने सोमवार को पंचकुला में अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस पर राज्य स्तरीय कार्यक्रम में की। सीएम ने 12वीं पास में 90% से ज़्यादा अंक लेने वाले 623 विद्यार्थियों के खाते में 1,11,000 रुपये ट्रांसफ़र किए। योजना में SC के 700 बच्चों को शामिल किया गया। सीएम ने ड्रोन दीदी योजना, कॉन्ट्रैक्ट सक्षम युवा योजना, IT सक्षम योजना का लोकार्पण किया। सीएम ने कहा कि साल 2025 तक 500 महिलाओं एवं स्वयं सहायता समूह की 5000 महिलाओं को प्रशिक्षण दिया जाएगा। इन्हें ड्रोन उपलब्ध करवाया जाएगा जो किसानों की मदद करेगा। ड्रोन व उपकरण खरीदने के लिए स्वयं सहायता समूहों में को 80% या अधिकतम 8 लाख रुपए की सब्सिडी दी जाएगी। इस पर 54 करोड़ रुपए की लागत आएगी। यहाँ है मेंशन किया गया है कि 500 रुपये में सिलेंडर दिए गए। हर गृहिणी का पोर्टल लॉन्च किया गया है, यानी कि पोर्टल लॉन्च किया है हर घर हर गृहिणी। और इस पोर्टल में क्या होगा कि अब जो है अंत्योदय परिवार हैं उनको 500 रुपये में सिलेंडर मिलेगा। प्रदेश के लगभग 50 लाख अंत्योदय परिवारों को 500 रुपये में घरेलू गैस सिलेंडर मिलेगा। इसके लिए सीएम नायब सिंह सैनी ने हर घर हर गृहिणी योजना का पोर्टल लॉन्च किया है। सीएम नायब सिंह सैनी ने कहा कि सिलेंडर पर 500 रुपये अधिक खर्च करने वाले राशि सरकार बहन पर खर्च करेगी, यानी सब्सिडी दी जाएगी। अगर आप पोर्टल पे पंजीकरण कराकर इसका योजना, यानी कि ये जो योजना है https://epds.haryanafood.gov.in पे जाएंगे तो आप इस पर रजिस्ट्रेशन करेंगे तो आप इस योजना का लाभ उठा पाएंगे, और 50 लाख परिवारों को ये योजना का फ़ायदा मिलेगा। एक और इन्फॉर्मेशन है कि 25 लाख के ठेके ले सकेंगे युवा। कॉन्ट्रैक्ट सक्षम युवा के तहत इंजीनियरिंग की डिग्री व डिप्लोमा करने वाले 10,000 युवाओं को कौशल प्रशिक्षण दिया जाएगा। 1 साल के लिए 3 लाख रुपए तक का ब्याज मुक्त लोन मिलेगा। ये निकायों में 25 लाख रुपए तक के ठेके ले सकेंगे। युवा 2030 तक हुनरमंद बनाने की कोशिश। सीएम ने कहा कि तकनीकी संस्थानों को उद्योगों के साथ जोड़कर कौशल बढ़ाया जाएगा ताकि 2023 तक राज्य के हर युवा को हुनरमंद बनाया जाए। वर्तमान सरकार ने 1,44,00,000 पदों की योग्यता के आधार पर भरने का कार्य किया है। 37,000 पद है वो जल्द ही भरे जाएंगे। एक और इन्फॉर्मेशन है दोस्तों, न्यूनतम मजदूरी तय करने के लिए बोर्ड गठित कर दिया गया है, और 10 राज्य में 10 साल बाद न्यूनतम मजदूरी है वो बढ़ाई जा रही है। पूरी डिटेल में इन्फॉर्मेशन है कि प्रदेश में न्यूनतम मजदूरी बढ़ाई जाएगी। इससे प्रदेश के लगभग 50 लाख लोगों को फ़ायदा होने वाला है जो कारखानों, ईंट भट्टों, दुकानों आदि पर काम कर रहे हैं। श्रम विभाग से श्रमिकों और प्राइस इंडेक्स आदि का पूरा डेटा मांगा है, जिससे विश्लेषण के बाद बोर्ड न्यूनतम मजदूरी में बढ़ोतरी की सिफारिश की है। रिपोर्ट अगले माह तक सरकार को सौंप दी जाएगी। इसके लिए श्रम विभाग के ACS आनंद मोहन शरण की अध्यक्षता में स्टेट मिनिमम एडवाइजरी बोर्ड का गठन किया गया है। सदस्य सचिव श्रम आयुक्त और सदस्य वित्त विभाग के विशेष सचिव बनाए गए हैं। नियोक्ताओं की तरफ शुभ आदेश मित्तल व सुधीर चंद्र व श्रमिकों की तरफ से हवा सिंह महिला और अशोक कुमार को बोर्ड में शामिल किया गया है। बता दें कि प्रदेश में 2015 में न्यूनतम मजदूरी तय की गई थी।
नियमानुसार इसमें महंगाई के अनुसार 5 साल बाद 2020 में बढ़ोतरी होनी थी, लेकिन कोरोना की वजह से मामला टलता चला गया। स्टेट मिनिमम एडवाइजरी बोर्ड के चेयरमैन आनंद मोहन शरण ने कहा कि पूरा आकलन करने के बाद अगले माह तक रिपोर्ट सौंप दी जाएगी। वहीं भारतीय मजदूर संघ के जोन इंचार्ज पवन ने कहा है कि प्राइस इंडेक्स में 3 यूनिट शामिल की जाती हैं। पति पत्नी और 2 बच्चे के साथ माता पिता भी शामिल होने चाहिए। राजस्थान में श्रमिकों की 4 श्रेणियां हैं। इनमें अकुशल महीनों को अकुशल को 7410, अर्धकुशल को 7722 और कुशल को 8034 और उच्च कुशल को 9334 प्रति माह मजदूरी दी जाती है। दिल्ली में अकुशल को 17324, अर्धकुशल को 18993, कुशल को 20,900 रुपये मासिक मजदूरी दी जाती है। तो 2015 में जो मजदूरी तय की गई थी वो ये है। और अब देखो 5 साल बाद कितनी बढ़ाई जाती है। वो बोला गया है कि 1 महीने में रिपोर्ट सौंपी गई है। तो दोस्तों एक बहुत बड़ी इन्फॉर्मेशन है कि एक तो जो बेरोजगारी भत्ता है वो बढ़ा दिया गया है सरकार की तरफ से, यानी कि जो 12वीं पहले 900 था उसको बढ़ा के 1200 कर दिया गया है, और जो 1500 था उसको बढ़ा के 2000, 3000 का 3500 रुपये कर दिया गया है। और जो युवा हैं 25 लाख रुपए तक ठेके ले सकते हैं। एक योजना सरकार के द्वारा चलाई गई है, हर घर हर गृहिणी योजना का पोर्टल लॉन्च किया गया है। आप इसका जो वेबसाइट है उस पर जाकर अगर आप रजिस्ट्रेशन करते हैं तो आप इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को लाइक से सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू दोस्तों।